सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 31 अक्टूबर 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम। अपने देश की रक्षा कैसे करूं, अर्थात अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, रक्षेयम जो पद है, रक्षेयम जो पद है वो विधि लिंग लकार का रूप है। विधि लिंग लकार का जो लकार है उसका अर्थ होता है चाहिए या प्रेरणार्थ वाक्यों के लिए। चाहिए या प्रेरणार्थक वाक्यों के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो रक्षेयम का अर्थ रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करने योग्य। ठीक है, तो स्वदेश पाठ परिचय पढ़ने इसका पढ़ लिया था। ये एकांकीय है, ये स्वदेशम कथम रक्षेयम, ये एकांकीय है जो डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा विरचित है। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर ने इस नाटक को लिखा है जो एकांकी है, एक ही अंक का है। ठीक है, ये जो एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक ग्रंथ से संकलित है, लिया गया है। तो देखो, अब सबसे पहले नाटक शुरू होने से पहले पात्रों का परिचय दिया जा रहा है। पात्रों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि पात्र, जो नाटक के जो पात्र हैं, महाराणा प्रताप है, सरदार है, या और पात्र जो हैं, वो पात्र किस स्थिति में है, उनकी नाटक से शुरू होने की पूर्व स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो, मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप है। अरण्ये स्वसहचरेण सह एकस्याम शिलायाम उपविष्ट है वर्तते। मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ राजा, अधिपति नरपति राजा। तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में स्वसहचरेण से, अपने सहचर के साथ, अपने मित्र के साथ, सहचर मित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, मित्र भी कह सकते हैं, सहचर का अर्थ मित्र भी होता है। तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहचर के साथ, अपने मित्र के साथ एक शिलायाम, चट्टान पर शिला पर उपविष्ट वर्तते, बैठे हुए हैं। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहचर के साथ एक चट्टान पर, एक शिला पर बैठे हुए हैं। ये स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, उनकी पात्रों की स्थिति का वर्णन। असौ प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। ये प्राणों से भी, प्राणों के द्वारा भी, प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। यदि प्राण भी देना पड़े तो प्राण देकर भी महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, अपने मेवाड़ की रक्षा करना चाहते हैं। साधनाभावात् किमपि कर्तुम असमर्थः सः मनसि किंचित विचारयन् अस्ति। साधनाभावात्, साधन के अभाव से, साधनाभावात् साधन के अभाव से, साधन क्या, साधन जैसे सेना हुई, पैसा हुआ, धन हुआ, इनका उनके पास, इन साधनों का उनके पास अभाव है। तो साधनों के अभाव से किमपि कर्तुम असमर्थ है, कुछ भी करने में असमर्थ है। साधनों के अभाव से कुछ भी करने में असमर्थ है। वे मन में किंचित कुछ विचार करते हुए, विचार कर रहे हैं, विचार करते हुए, वे मन में कुछ विचार करते हुए, ये स्थिति है। कुछ विचार कर रहे हैं वो महाराणा प्रताप, कुछ मन में सोच रहे हैं, मन में कुछ सोच रहे हैं अपने देश के बारे में। ठीक है, अपने देश की स्थिति के बारे में।
कुछ विचार मग्न हैं, विचार कर रहे हैं, ये पूर्व स्थिति है महाराणा प्रताप की। नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, देखो महाराणा प्रताप कहते हैं, अरे धिक माम, अरे धिक माम, धिक धिक माम, धिक माम। धिक शब्द के योग में जो धिक है, इस धिक पद के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, धिक। इस पद के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, धिक पद के योग में षष्ठी नहीं है। हाँ बोलो। तृतीया तृतीया, तृतीया या द्वितीया, द्वितीया। धिक पद के योग में द्वितीया व्यक्ति होती है। माम पद में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीया। ये माम जो पद है, ये माम पद किस शब्द का रूप है, माम किस शब्द का रूप है, अहम शब्द का। किसका, अहम तो शब्द रूप है, अहम तो शब्द रूप है, लेकिन ये इस अहम में कौन सा शब्द है, अहम आवाम वयम, ये तो शब्द रूप है, लेकिन ये बन किससे रहा है, मूल शब्द कौन सा है इसमें, मूल शब्द मम शब्द। मम कोई शब्द नहीं होता, मम तो शब्द रूप है। षष्ठी व्यक्ति, इस षष्ठी व्यक्ति का है। अरे इसमें अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं या हम, मैं या हम। अस्मद शब्द का रूप है माम, जिसमें कौन सी व्यक्ति है, द्वितीया। कैसे चलते हैं शब्द रूप, अहम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभि तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मद आवाभ्याम अस्मद पंचमी, मम आवयो अस्माकम षष्ठी, मई आवयो अस्मासु सप्तमी। ये सर्वनाम शब्द है। अस्मद जो शब्द है वो कौन सा है, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। मैं किसी व्यक्ति की संज्ञा के लिए मैं है, तो ये धिक शब्द के योग में, धिक शब्द के योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये आप जब कारक पढ़ोगे तो आपको ये, आप इस धिक को भी पढ़ोगे, ये उदाहरण भी आ सकता है आपके, कारक से लेके आपके उदाहरण आ सकता है। धिक्माम, धिक्माम रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है, धिक्माम। माम पद में कौन सी व्यक्ति आ गई, द्वितीया। कारण क्या हो गया, कारण दिक शब्द योगे, दिक पद योगे, दिक शब्द योगे, दिक पद योगे, दिक दिक शब्द योगे द्वितीय व्यक्ति बहुधी। दिक शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अभितय परितय समया निकषा हा प्रति दिक अधो है अद्यदि उपरी उपरी। इन शब्द के योग में, इन पदों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। यह है उपपद विभक्ति। क्या है, उपपद विभक्ति, कारक से संबंधित है। कारक में दो प्रकार की विभक्ति, दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। नियम को मानकर जो विभक्ति होती है वो कारक विभक्ति, पद को मानकर जो विभक्ति होती है वो उपपद विभक्ति, ये उपपद विभक्ति। ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप बहुत दुखी हैं इस बात को लेके कि वो अपने देश की रक्षा, अपने मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं अरे धिक माम, अरे
मुझे धिक्कार है, अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमिं रक्षितुं न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, कि मैं अत्र वासेन में प्रयोजनम, मेरा यहां रहने का, वास करने का, रहने का क्या प्रयोजन, क्या मतलब, मेरे यहां रहने का क्या मतलब। यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मेरा यहां रहने से कोई मतलब नहीं है, यहां रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, या मेरा यहां रहने का क्या मतलब है। ठीक है, किमत्र वासेन में प्रयोजनम, मेरे यहां रहने का क्या प्रयोजन, मेरे यहां रहने का क्या मतलब है। दीर्घम निश्वसीति, दीर्घम निश्वसीति, लंबी श्वास लेकर, लंबी श्वास लेकर। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र है सर्वदार है, ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार है। ततः उसके बाद कश्चन कोई, इसके बाद कोई राजपुत्र है, राजा का पुत्र सरदार, उसके बाद कोई राजा का पुत्र सरदार प्रविशति प्रवेश करता है, इसके बाद कोई राजा का पुत्र, ये देखो इसमें दीर्घम निश्वसीति, दीर्घम निश्वसीति का यहाँ पे अर्थ होगा लेकर नहीं छोड़कर, छोड़ते हैं, लंबी श्वास छोड़ते हैं। जब कोई बात बोलते हैं तो बोलने के बाद भी थोड़ा सांस छोड़ के और फिर लंबी सांस छोड़कर लंबी फिर सांस लेते हैं। तो दीर्घम निश्वसीति का अर्थ लंबी सांस छोड़कर, लंबी सांस छोड़कर। फिर ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदार है, तत्पश्चात उसके बाद कोई राजपूत वीर या राजपूत सरदार, राजपूत मतलब राजा का पुत्र, राजपूत कौन होता है, राजा का पुत्र, पूत का अर्थ है पुत्र, राजपूत। तो तत्पश्चात उसके बाद कश्चन है कोई राजपुत्र वीर सरदार प्रविशति प्रवेश करता है। ठीक है, क्या कहता है, सर्वदार है सरदार। देखो सरदार क्या कहता है, राजोचितम प्रणम्य, राजोचितम प्रणम्य, राजा के योग्य, राजा के उचित, राजा के योग्य प्रणाम करके, राजा के योग्य प्रणाम करके, राजा के उचित प्रणाम करके। राजा को किस प्रकार प्रणाम किया जाता है उसी प्रकार से वह सरदार उस राजा को प्रणाम करता है, महाराणा प्रताप को प्रणाम करता है। ठीक है, तो क्या कहता है, विजेताम विजेताम महाराज, विजेताम विजेताम महाराज, महाराज महाराज की विजय हो, विजय हो, महाराज की विजय हो, विजय हो, या महाराज की जय हो, जय हो। क्या कहता है, विजयदाम विजयदाम महाराज है, महाराज की विजय हो, विजय हो। प्रताप है दीर्घम निश्वस्य, दीर्घम निश्वस्य, दीर्घम निश्वस्य मुखम उन्मय्यज, दीर्घम निश्वस्य मुखम उन्मय्यज, लंबी श्वास छोड़कर एक और मुंह उन्मय्य से उठाकर फेर कर, लंबी श्वास छोड़कर और एक और मुंह करके एक और मुंह उठाकर। क्या कहते हैं, हादिक, हादिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा, विजय ध्वनिम कृत्वा किम, विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव माम लज्जयसे भ्रातः, विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम
अपि किम एवं माम लज्जय से बृहते। विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो भाई? विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो भाई? क्या आप ऐसे बोल रहे हो कि महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो? ये विजय ध्वनि करके क्या तुम मुझे लज्जित कर रहे हो? क्योंकि महाराणा प्रताप वैसे ही दुखी हैं। तो महाराणा प्रताप का अभिप्राय, महाराणा प्रताप का मतलब यह है कि क्या ये बात कह के क्या तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? क्या तुम मुझे लज्जित कर रहे हो? ठीक है, तो विजय ध्वनि करके क्या तुम मुझे लज्जित कर रहे हो भाई? या शुरुआत में भी आ सकता है, हे भाई विजय ध्वनि करके क्या तुम मुझे लज्जित कर रहे हो? ठीक है, तो सर्वदार है, सर्वदार है। सरदार क्या कहता है? प्राणाधार किम इदम भवान वदति। प्राणाधार किम इदम भवान वदति। हे प्राणाधार, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं, या ये आप क्या कह रहे हैं? हे प्राणाधार, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा हमारा दुस्साहस थोड़ी हो सकता है कि हम आपको लज्जित करें, आपको शर्मिंदा करें। तो सरदार कहता है कि हे प्राणाधार, यह आप क्या कह रहे हैं? स्वधर्माय भवता सर्वम किम अपि कृतम। अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया? अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया? सब कुछ किया है। अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आपने सब कुछ किया है। तो उसने कहा कि अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया है? ठीक है, अर्थात अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया है ना? स्वाधीनताए सर्वम किम अपि सोडम। स्वतंत्रता के लिए क्या नहीं सहा? स्वतंत्रता के लिए क्या नहीं सहा? ठीक है, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कि अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया है, स्वतंत्रता के लिए आपने सब कुछ सहा है। भवतः सदा विजय एव स्थिति। आपकी हमेशा विजय ही होगी, आपकी हमेशा विजय ही होगी, क्योंकि आपने अपने धर्म के लिए सब कुछ किया है। आपने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहा है, इसलिए आपकी हमेशा विजय ही होगी, आपकी कभी हार नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आगे समझ में आ गया? हाँ, चलो आगे। तो आपने जो है ये सब कुछ सहा है, इसलिए आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। प्रताप है, प्रताप कहते हैं ये बात सुन के, कीदृश तावत विजय, कीदृश तावत विजय। तो वह कैसी विजय? स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्रतः अस्मि। अपना देश छोड़ने के लिए तो मैं तैयार हूं, मैं अपना देश छोड़ने के लिए तो तैयार हूं। फिर कैसी विजय? कैसी विजय की बात कर रहे हो आप? हैं? मैं तो अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हूं, फिर कैसी विजय? ठीक है, तो वो किस प्रकार की विजय? मैं तो अपना देश का परित्याग, मैं तो अपना देश छोड़ने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। ठीक है,
तो द्वितीय सरदार है, दूसरा सरदार, तृतीय सरदार है, दूसरा सरदार उत्थाय सांजलि, उत्थाय सांजलि उठ करे, उत्थाय मतलब उठ करे, सांजलि हाथ जोड़कर, उठ करे सांजलि हाथ जोड़कर, उठ करे हाथ जोड़कर क्या कहता है? नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं नहीं, आप अब जो है देश तो नहीं छोड़ सकते, आपको देश छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? तो कहता है नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं नहीं, यत्र यत्र भवान गमिष्यति तत्र तत्र वयम अभी अनुगमिष्यामः, जहां जहां आप जाएंगे, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहां वहां हम सब भी आपके पीछे आएंगे, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम सब भी जाएंगे, वहां 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 हम सब भी आएंगे, जाएंगे बात एक ही है, पीछे पीछे जाएंगे। कहने का मतलब है जहां आप जाएंगे हम सब भी वहां जाएंगे, आपके पीछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए आप कहां जाओगे? प्रताप है, प्रताप कहते हैं एवं न वाच्यम, एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो, एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवां कुर्वन्तु, भवन्तः आप सबे अत्र स्थित्वा, यहां रहकर ही, आप सबे यहां रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो, आप सब यहां रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो, मेरे साथ मत जाओ। तो तृतीय सरदार है, तीसरा सरदार, तृतीय सरदार है, तीसरा सरदार क्या कहता है? नहीं भगवान, हे भगवान नहीं, हे भगवान नहीं, अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवा आपके साथ ही है, हम मातृभूमि की सेवा करेंगे तो आपके साथ रहकर ही रहेंगे, आपके बिना नहीं, आपके बिना हम मातृभूमि की सेवा नहीं करेंगे, हम जो है मातृभूमि की सेवा आपके साथ ही रहकर करेंगे। तो कहता है नहीं भगवान, हे भगवान नहीं, हमारी सेवा आपके साथ ही है, वयम तु भवता सह एव निवत्स्यामः, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ रहकर ही मातृभूमि की सेवा करेंगे, ठीक है? तो हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आप जहां जहां जाएंगे हम भी आपके पीछे पीछे वहां आ जाएंगे, ठीक है? प्रताप है, प्रताप कहते हैं यद रोचते भवद्भ्यः कुर्वन्तु, जैसा आपको अच्छा लगता है कुर्वन्तु कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है कीजिए, मेरे साथ आइए, यार एक मातृभूमि की रक्षा कीजिए, जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप यहीं रहिए, यहीं रह के मातृभूमि की रक्षा कीजिए, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ चलिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए, ठीक है? मैं आपको विवश नहीं करूंगा, ठीक है? तो महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचराः तथा उत्थाय भिल्लानां वासस्य मध्यतः निस्सरन्ति। महाराणा प्रतापेन सह, महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि अनुचराः, सभी अनुचर, सभी अनुचर, महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर
ततः उत्थाय वहां से उठकर बिल्लानाम वासस्य मध्य भीलों के घरों के बीच में से निस्सरंती निकलते हैं। महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहां से उठकर भीलों के घरों के बीच में से भीलों के आवास के बीच में से निस्सरंती निकलते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नाटक का कुछ अंश पढ़ने पड़ा है। ठीक है।